कमेंट सेक्शन में कि डिफरेंस क्या है CAGR में और वेटेड एवरेज एनुअलाइज रिटर्न में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं वेटेड एवरेज एनुअलाइज रिटर्न को अगर जानना है तो मान लेते हैं कि आपने टोटल 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है या 10 लाख इन्वेस्ट किया है या 1 लाख इन्वेस्ट किया है। म्यूचुअल फंड में 50% पैसा है, मतलब जो भी पैसा है उसका 50% आधा पैसा आपने म्यूचुअल फंड में रखा है। FD में 30% पैसा रखा है, PF में 20% पैसा रखा है। अगर पैसे की दृष्टिकोण में देखें तो 50 लाख यहाँ है, 30 लाख यहाँ है, 20 लाख यहाँ है, टोटल 1 करोड़ रुपया आपका हो गया। अब ये मानते हैं कि साल में म्यूचुअल फंड ने 30% का रिटर्न दिया, FD ने 7% का रिटर्न दिया और प्रोविडेंट फंड ने 8% का रिटर्न दिया। तो वेटेड एवरेज एनुअलाइज रिटर्न कैसे निकालते हैं, इसमें देखते हैं कि जो 50% पैसा लगाया था म्यूचुअल फंड में उसने 30% रिटर्न दिया, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 या 1500 डिवाइडेड बाय 100 परसेंटेज है, तो यहाँ 15% आ गया। 15% का क्या मतलब है, 1 करोड़ का 15% मतलब 15 लाख। 1 करोड़ का 15%, टोटल पैसा 1 करोड़ लगाए हैं, उसका 15% 15 लाख। यहाँ देखिए ये 50 लाख पैसा था, आधा पैसा, उसका 30%, तो 50 लाख का 30% 15 लाख होता है, तो ये 15 लाख हो गया। अब FD में 30 लाख रुपया लगा हुआ है और इसने 7% का रिटर्न दिया है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 210 7 21 210 बटे 100, 2.1 आया। 2.1 का क्या मतलब है कि 1 करोड़ का 2.1% कितना होता है, 2,10,000। करके देखते हैं 30 लाख का 7% कितना होता है, 1%, तो 30 लाख का 1% 30,000 होता है, 7% है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 या 21 2,10,000 हो गया। यानी कि जो वेटेड एवरेज है, मतलब कितना पोर्शन में पैसा लगाए हैं उसमें कितना परसेंटेज है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पैसा आ जाएगा। अब प्रोविडेंट फंड का बात करते हैं। यहाँ पे 20 लाख रुपया रखा हुआ है, साल का 8% ब्याज दिया, तो 8 दूनी 16 डिवाइडेड बाय 100, 1.6% आया। 1.6% का क्या मतलब है, टोटल पैसे का 1.6% प्रोविडेंट फंड से मुनाफा आया, तो 1.6 मतलब 1,60,000। यहाँ भी करके देखते हैं, 20 लाख का 8%, 8 दूनी 16, 1,60,000 ही होता है। अब तीनों को जोड़ दीजिए, एक में आया 15%, एक में आया 2.1 और एक में आया 1.6%। तीनों को जोड़ते हैं 18.7% का रिटर्न आया। मतलब 1 करोड़ का 18.7 का मतलब है 18,70,000 साल का ब्याज आया। तो यही हुआ वेटेड एवरेज एनुअलाइज रिटर्न, साल का ये हुआ। ये मुनाफा जो है एनुअली आया, सब मिला के तामझाम मिला करके तीनों पोर्टफोलियो मिला के 18,70,000, तो परसेंटेज के रूप में आया 18.7। अब यहाँ पे चाहें तो आप चीज़ों को जोड़ भी सकते हैं। टोटल पोर्टफोलियो में वेटेज एवरेज रिटर्न में 3 ही चीज़ था, पर आपने उस साल फ्लैट बेचा, फ्लैट को जोड़ सकते हैं, प्लॉट बेचा, प्लॉट को जोड़ सकते हैं, कहीं इधर उधर पैसा लगाया, हर चीज को जोड़ के वेटेज मतलब सब मिला के एवरेज क्या आया। अब बात आता है कि कंपाउंडिंग रिटर्न क्या है। तो मान लेते हैं 1 करोड़ आपने ऐसे जगह पे लगाया, 10% का ब्याज हुआ, तो फार्मूला तो यही है, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। कंपाउंडिंग का फार्मूला थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे आया कितना, 1,10,000। अब 1 साल के बाद 15% रिटर्न हुआ, तो अब इस 1,10,000 पे 15% बढ़ेगा तो पैसा बन जाता है, इसको सॉल्व करेंगे 1,26,50,000 रुपया आता है। तो इस तरह से ये कंपाउंडिंग चलता गया और साल में एवरेज कितना रिटर्न आया वो हुआ वेटेड एवरेज एनुअलाइज रिटर्न। अब यहाँ पे हम कंपाउंडिंग का फार्मूला सिखाने लगेंगे, सब कुछ करने लगेंगे, तो वीडियो तो बहुत बड़ा होगा। तो बेसिक चीज़ जानना है तो हमारे गुरु जी जो पूजनीय प्रेम रंजन वर्मा जी हैं, जिनसे हमने पढ़ा है, उनका चैनल है, वहाँ पे आप ये बेसिक चीज़ सीखिए, या फिर खान सर का बेसिक कोर्स ले लीजिए। वो सब देखने के बाद ये म्यूचुअल फंड का वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं समझे हैं तो पहले वो कोर्स करना पड़ेगा, स्टूडेंट है तो, पहले से पढ़े हैं, धुरंधर हैं तो सारा चीज़ समझ ही रहे होंगे।